सो है गाइस, शुरू करते हैं। खतरनाक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखो, कोई मान लेता है कि भाई कार है जो मूव कर रही है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार मूव कर रही है और 3 पर्सन को इमेजिन करो कि भाई एक ग्राउंड से देख रहा है कार मूव करते हुए एंड 2 पर्सन जो कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब जब कार रुकी है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे जब कार रुकी तो ऑब्वियस सी बात है डिसलरेट हुई, कार रुकी। तब आपने देखा होगा कि जो आपकी बॉडी, आप अगर कार बैठे हो तो आप आगे से झुकते हो, ठीक है। तो अब इस आपको किस प्रकार आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे? देखो, एक तो तरीका है कि भाई जो ज़मीन पे खड़ा है वो क्या बोलेगा कि भाई ऑब्वियस ही बात है, इनर्शिया की वजह से न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहना चाहेगा, उसकी एक टेंडेंसी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब बस रुक रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा। तो ये तो ग्राउंड वाला इस प्रकार समझा सकता है। अब आप कार में बैठे हो और इसी फिनोमिना को आपको समझाना है। क्या आप समझा पाओगे? कैसे समझाओगे? ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में तो पहले भी वो बंदा रुका हुआ था, मैंने कहा, एंड अब आगे जा रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? आप बोलोगे सर पहले रुका हुआ था, ठीक है। मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ? कार के रिस्पेक्ट में। जो कार में बंदा बैठा वो बोलेगा पहले भी रुका हुआ था, अभी रुका हुआ है, लेकिन बाद में वो बंदा आगे जा रहा है। अब रुका हुआ था, पहले रुका हुआ था, रुका हुआ रहना चाहता है, अब मूव करने लगा है, मतलब उस पर कोई फोर्स लगा है। भाई मूव करने लगा, फोर्स लगा है, तो कौन सा फोर्स लगा है? कोई किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो अगर आप कहोगे सर फ्रिक्शन, अरे यार फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब अपोज करेगा मोशन को। जब कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे हाथों पे रखा हुआ है ना, मैंने कहा हाथों पे रखा हुआ है, तो क्या अभी इस पे फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको हम मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी तो फ्रिक्शन लगेगा। अब उस पर फ्रिक्शन फोर्स है, सर नीचे ग्रेविटी खींच रही है, नीचे खींच रही है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल, और कोई फोर्स नहीं है। तब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करोगे? और यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब गाड़ी डिसलरेट होती है, एक्सेलरेट होती है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते रियली। तो आप न्यूटन्स के लॉ से उसको समझा ही नहीं सकते हो। तब हम क्या करें? तभी हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। आपको समझना है?